नमस्कार दोस्तों, आज 7 जुलाई 2025 है और आज फिर दोबारा बाज़ार जो है एक रेंजी डे में रहे। तो जो इस तरीके के डेज़ होते हैं उसमें ऑप्शंस बायर के लिए हमेशा एक समस्या बनी रहती है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो में आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगे या कि आपकी वीडियो को आपकी नॉलेज को इन्हेंस करें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो, बाज़ार कल भी रेंज ही थे और आज भी रेंज ही रहे। और ओवरऑल अगर हम बाज़ार का स्टांस देखें तो बाज़ार एक 300 पॉइंट की रेंज में मोटा मोटा ट्रेड कर रहा है। अब वो रेंज है हमारी 25,300 से 25,600 के बारे में। और दूसरा ये है इसमें कि बाज़ार जो है एक जो ऊपर की हमारी रेजिस्टेंस जोन है या जो ऊपर का हमारा एक कंजेशन जोन है वो 25,600 550 से 600 के रेंज में है और जो डाउन साइड पे है वो 25,300 से 25,350 के पास है। अब इसमें एक चीज़ समझना बड़ा ज़रूरी है आपको कि अगर बाज़ार एक ब्रेकआउट करने में समय लेता है, अब समझिएगा इस पॉइंट को, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये कि अगर बाज़ार कभी भी आपने ये चीज़ नोट करी होगी बाज़ार में कि अगर जितना जल्दी बाज़ार में ब्रेकआउट हो जाता है, मेरा ब्रेकआउट का मतलब यहाँ ये नहीं है कि ऊपर चला जाता है या नीचे चला जाता है। ब्रेकआउट का मतलब ये होता है कि एक रेंज से बाज़ार ऊपर भी जा सकता है, एक रेंज से बाज़ार नीचे भी आ सकता है। तो मुद्दा ये है यहाँ पे आपको समझाने का कि अगर जितनी जल्दी ब्रेकआउट आता है, फॉर एग्जांपल मैं छोटे टाइम फ्रेम की बात करता हूँ, अगर आप इंट्राडे की बात करें, अगर इंट्राडे में 10 साढ़े 10 बजे तक मैक्सिमम ब्रेकआउट आ जाता है या और छोटा टाइम फ्रेम लेने की कोशिश करें तो अगर आपको 10 साढ़े 10 बजे तक ब्रेकआउट मिल जाता है, इनिशियली रेंज का ब्रेकआउट है, तो उस दिन जो बाज़ार होता है वो ट्रेंडिंग डे की तरह बिहेव करता है। और दूसरी बात यहाँ पे ये होती है कि क्योंकि बाज़ार अगर प्रीवियस जो उसने 20 DMA से रिवर्सल किया, जो हमारा 20 DMA था वहाँ से रिवर्सल किया, वहाँ से 600 से 700 पॉइंट का रैली किया बाज़ार ने। अब मुद्दा ये यहाँ पे ये भी बनता है कि अगर बाज़ार इसको ब्रेकआउट करने में समय लेने शुरू कर देगा, तो समय लेना अगर ज़्यादा शुरू करेगा तो ये ब्रेकआउट जो होता है वो फेल होने की संभावना इसमें ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। क्योंकि अभी बाज़ार में क्या है, कोई ऐसा इवेंट नहीं है, कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं है बाज़ार में कि बाज़ार अपस्विंग में जो स्ट्रेंथ थी वो खर्च हो रही है धीरे धीरे बाज़ार में। क्योंकि अगर ब्रेकआउट आपके अचीव नहीं होंगे तो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती चली जाएगी। क्योंकि जितना समय हम 25,600 को निकालने में लगाएंगे उतनी स्ट्रेंथ बाज़ार की कम होती चली जाएगी। और दूसरा ये है कि आज का अगर आप इंडिया विक्स देखें तो 12 पॉइंट समथिंग है और ये इतना कम विक्स है कि अगर आप पुट भी देखें, अगले महीने की भी देखें, तो उनकी जो रेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम आ गए हैं। तो इससे आपको ये अंदाज़ा लगता है कि एक तो जुलाई मंथ काफ़ी वाइड है, फिर अगस्त मंथ की भी जो रेंज है वो काफ़ी मंथ जो है वो काफ़ी बड़ा होगा। और अगर 12 का विक्स है तो किसी भी तरफ, और मतलब ये है कि इतने नैरो विक्स पे और इतने कम प्रीमियम है, जिस भी साइड पे ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होगा तो ब्रिक्स बढ़ेगा, प्राइस जो है तेज़ी से ऊपर जाएंगे या प्राइस से नीचे आएंगे। क्योंकि बाज़ार जितना समय बाज़ार में साइडवेज बता रहा है, निफ्टी ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, बैंक निफ्टी ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, ये एक चिंता का विषय है। क्या हम 25,200 25,300 को दोबारा रोक पाएंगे या 24,800 पे हम दोबारा सपोर्ट लेंगे? क्योंकि पुट राइटर क्या है, 25,600 पे भी है, 25,500 पे भी है, 25,700 पे, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स पे काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटिंग पुट राइटिंग बनती जा रही है। क्योंकि अगर आपको बाज़ार में प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है या बाज़ार नीचे नहीं जा रहा है तो आपको ये चीज़ देखनी है कि बाज़ार की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। क्योंकि सोचने की बात ये है, अब आपके पास जो है वो खाली रिजल्ट है। क्योंकि बड़ा पैसा उस कंडीशन में आता है जब आपके पास कोई ट्रिगर पॉइंट हो। अब आपके पास सारी न्यूज़ ऑलमोस्ट आपको पता है कि ट्रिगर क्या पॉइंट क्या है, या जो टैरिफ वाली चीज़ें हैं वो आपकी फेवरेबल हैं या अगेंस्ट में है। देखिए, अब अनफेवरेबल क्या हो सकता है बाज़ार में कि आप पे इतना % टैक्स लग जाए, यही पॉसिबिलिटी है। क्योंकि पॉजिटिव तो बाज़ार ने सारी ले रखी हैं। क्योंकि बाज़ार बिना ब्रेकआउट किए अपनी
समय बिताएगा तो उसकी जो गैस है वो ख़त्म होती चली जाएगी। मेरी सजेशन ये रहेगी आप लोगों को कि अपने जो लॉन्ग पोजीशन है उसकी जो स्टॉप लॉस है वो एक काफ़ी स्टिक रखें और इसको फॉलो करें, क्योंकि फ्रेश ट्रिगर कमी है बाज़ार में मेरे हिसाब से, काफ़ी ज़्यादा अभाव है। ग्लोबल मार्केट ठीक है आपके साइडवेज चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। ग्लोबल मार्केट का मेरा कहने का मतलब है कि यूएस फ्यूचर में भी वो मोमेंटम नहीं आ रहा, जैसे आपने देखा नैस्डैक और S&P अच्छी स्ट्रेंथ पे दिखा रहे हैं, बट डॉय फ्यूचर उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा। मतलब अब किसी जैसे यूएस के सेनेटर ने कहा कि ये ट्रम्प का एक न्यूज़ इस तरीके से बाज़ार में देना और मैनिपुलेशन करना है। ये है कि नहीं है, ये हमारा मुद्दा नहीं है। अब बाज़ार में जो रिसेंटली हमने स्ट्रेंथ देखी, क्या सारे सेक्टर्स में स्ट्रेंथ थी? सारे सेक्टर्स उसी मोमेंटम में बढ़ रहे थे जैसे बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल बढ़े? नहीं बढ़े। आपका खाली रिलायंस अभी रिसेंटली चलना शुरू हुआ और बैंक निफ्टी अब आपका लैगर्ड करना शुरू कर रहा है। क्यों? अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा और करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो आपके लिए समस्या का थोड़ा सा आपके दिमाग में बढ़ सकती है, क्योंकि गैस जो बाज़ार को ऊपर जाने के लिए होनी चाहिए वो थोड़ी सी कम हो रही है। और इस चीज़ को भी देखें आप, बाज़ार के जो रिसेंट हाइज़ हैं, ये जो अप स्विंग हाइज़ बनते हैं, क्योंकि चाहे वो डेली चार्ट हो, अब मंथली चार्ट देखो, मंथली में आप 3-4 महीने से ऊपर हैं बैंक निफ्टी में, निफ्टी में भी आप कंटिन्यू ऊपर हैं। तो क्या ये और कंसोलिडेशन करेगा? देखो कितना कंसोलिडेशन कर सकता है बोलना मुश्किल है। मेरे हिसाब से सारे फैक्टर्स आपको कंसीडर करने चाहिए, क्योंकि अगर शॉर्ट साइड में अगर एक्सपोजर बन रहा है तो वो तेज़ बनेगा, क्योंकि बाज़ार को रिलायंस होल्ड कर रहा है। आज भी आप देखें FMCG सेक्टर और रिलायंस ने निफ्टी को होल्ड किया। आपकी मार्केट बेट जो थी वो नेगेटिव थी। एक चीज़ और थी कि बाज़ार में, कि बाज़ार में अपने व्यू को चेंज करना सीखें प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि बाज़ार नीचे जाने वाला है, बट बाज़ार की जो ऑड बन रहे हैं, क्योंकि ऑड शिफ्ट हो रहे हैं नीचे की साइड पे, क्योंकि बाज़ार दोनों साइड जा सकता है, बट जो ऑड्स जो ज़्यादा बाज़ार के हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। क्योंकि बाज़ार ऊपर क्यों जाएगा? या तो FIs आएँ, DIs खरीदें, अगर ये दोनों नहीं खरीदेंगे तो बाज़ार ऊपर क्यों जाएगा? एक कॉमन सा चीज़ है। दूसरा, आपके जो बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर है, उसमें थोड़ा सा एक कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको काफ़ी कोशिश करी है ये चीज़ समझाने की कि बाज़ार अगर प्राइस ये बता रहा है कि मैं ऊपर की जाने में मुझे समस्या है, तो प्राइस जो है वो दूसरी साइड मूव कर जाता है ऑफनली। अब इसमें सही गलत का नहीं है, मेरा क्या रुझान था, मैंने अपनी देखो लॉन्ग पोजीशन कैरी नहीं करी क्योंकि अट्रैक्शन नहीं मिल रहा। मैंने आज 25,400 की कॉल ली थी 162 पे। इनिशियली वो 20-22 पॉइंट मेरे फेवर में गई, बट इवेंचुअली वो नीचे आया और मैं अपने 10 से 15 पॉइंट जो मैंने स्टॉप लॉस लिया और मैं उससे मूव ऑन हो गया। मैंने दोबारा कॉल ट्राई किया, जब वो दोबारा पिवट्स पे आया, जो मैंने वीडियो बनाई थी पिवट से दोबारा ऊपर गया, बट वो अट्रैक्शन नहीं मिल रहा था बाज़ार में। एक तो आपका विक्स कम है, आपकी IVs कम हो रही हैं, और जो आपकी दूर की पुट्स हैं, अगर दूर की मतलब 200-300 पॉइंट भी देखें, 25-200 की पुट देखें, 180-190 के आसपास ट्रेड कर रही है। अब वही आप 25,800 की या 700 की कॉल देखें, वो 200 से ऊपर ट्रेड कर रही है। तो कुछ फिशी है बाज़ार में, तो इस चीज़ों को नज़र बनाए रखें और कॉशियसली ट्रेड करें। लॉन्ग साइड में अपने स्टॉप लॉस जो है वो माइनर रखें, क्योंकि आज एक अगेन डोजी डे बना है, क्योंकि जो कल की क्लोजिंग थी फ्राइडे की, सेम वही क्लोजिंग आई है। तो हुआ कुछ नहीं है बाज़ार में, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में ही बोल दिया था आज ऑप्शन बायर का डे नहीं है। तो मेरे हिसाब से बाज़ार एक इसी तरीके से ट्रेड करेगा। अपने स्टॉप लॉस छोटे रखें, और अगर बड़ी बार्स बनती है, क्योंकि आज आपने बड़ी बार्स देखी, किसी भी बड़ी रेड बार के बाद फॉलो थ्रू नहीं आया, और बड़ी ग्रीन बार बन रही है तो वो पॉज ले रही है। तो इससे ये अंदाज़ा लग जाता है बाज़ार में कि नहीं, आज बाज़ार ऑप्शंस बायर के लिए नहीं है। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर कुछ इंटरेस्टिंग लगेगा मॉर्निंग में तो मैं एक ट्रेड प्लान का वीडियो दोबारा बना दूंगा। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।